दोस्तों, गरीबी एक बहुत ही मुश्किल और दुखद चीज है। गरीबी में इंसान को बहुत कुछ महसूस होता है। उसकी भावनाएं बहुत उदासी और दर्द से भरी होती हैं। वह अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस करता है। कई बार वह महसूस करता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। उसकी लाइफ में कई समस्याएं होती हैं। गरीबी में रहने वाला व्यक्ति बहुत सीमाओं में फंसा होता है। कई बार गरीब इंसान अपने परिवार को 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए भी मुश्किलों का सामना करता है। उसके भाग्य में जो भी खुशियां हों, लेकिन उसे वह खुशियां आसानी से नहीं मिलती। मानो कोई अनकहा नियम हो या कोई कुदरत की ताकत हो जो उसके पास पैसा आने से रोक रही हो, या कोई ऐसी बात है जो कि वह इंसान गलत कर रहा हो। वह अपने सपनों को पूरा करने में भी हारा हुआ महसूस करता है। लेकिन दुनिया की माने तो हमें हमेशा आशा रखनी चाहिए कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं ना, जब रास्ता मुश्किल होता है तो आपका धीरज और आपकी कड़ी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन क्या हो जब आप खेल ही ऐसा खेल रहे हो जहां आपकी हार पक्की हो? क्या हो जब तुम्हें पता चले कि तुम जो कुछ भी समझते और सोचते आए हो सफलता और पैसे के बारे में, वह सब पाने का कोई तरीका हो और आप उस तरीके, उस नियम से वंचित हो, तब हमारा धीरज और हमारी लाख कोशिशों का भी नाकाम होना तय है। दोस्तों, अगर किसी खेल में जीतना है तो हमें उस खेल के नियम मालूम होना बहुत जरूरी होता है। नियमों को समझने के बाद ही हम यह जान सकते हैं कि हमें कैसे इन नियमों को अपने हित में इस्तेमाल करना है। आज हम ऐसे ही कुछ नियमों को एक बौद्ध कहानी के द्वारा जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की यह कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव मुक्तिपुर में एक प्रकाश नाम का युवक रहता था। वह अपनी गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान था। प्रकाश की जिंदगी बहुत ही कठिन से भरी थी। वह एक गरीब परिवार से था और उसके पास आर्थिक समस्याएं थीं जिन्होंने उसे बहुत परेशान कर दिया था। वह एक छोटे से किराना दुकान में काम करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी थी कि घर के आर्थिक बोझ को सहना मुश्किल हो रहा था। एक दिन परेशान होकर वह छोटा मन करके एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। रास्ते में उसे उसका एक पुराना मित्र मिला। इस मित्र से मिलने पर उसका चेहरा खुशियों से भर गया, क्योंकि वह अपने दोस्त से बहुत समय बाद मिल रहा। बचपन से ही प्रकाश अपने इस प्रिय मित्र से करीब था। वह दोनों बहुत ही खुश हो गए थे। उसका मित्र पूछता है, प्रकाश, तुम कहां जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब प्रकाश ने उदास मन से अपनी सारी परेशानी अपने मित्र को बताई कि कैसे वह गरीबी से परेशान है और अपने घर वालों की जरूरत भी नहीं पूरी कर पा रहा। 2 वक्त की रोटी कमाना भी उसे बहुत मुश्किल हो गया है। तब उसके मित्र ने उससे कहा, मित्र, घबराओ मत, यहीं पास में एक गुरु है, वह तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। तुम्हें एक बार उनके पास जाना चाहिए। अपने मित्र की बात सुनकर प्रकाश उस गुरु के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है, गुरुवर, इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हैं कि करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गरीबी की वजह से एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? भगवान तो सबका एक ही है, चाहे अमीर हो या गरीब, सेहत तंदुरुस्त हो या बीमार, और फिर चाहे वह किसी भी जाति का हो। आखिर वह तो सबका भगवान है, तो फिर वह ऐसा क्यों करता है? किसी को ढेरों पैसा दे देता है तो वहीं किसी को भूखा रखता है। उस गुरु ने उस व्यक्ति की सारी बात सुनी और बोले, बच्चा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वह भगवान हम सभी का है, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी जाति का हो। लेकिन हम भी तो सब उसी की परछाई हैं, तो फिर हम सभी को एक समान होना चाहिए। लेकिन हम भी तो सब एक समान नहीं है, एक जैसे नहीं है। आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो भला वह हमें एक जैसा क्यों बनाएगा? ये तो सोचने की बात होती है। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ। माना कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक बहुत ही समझदार है और वहीं दूसरा बच्चा सही नहीं है। वह नशा करता है, पैसा बर्बाद करता है। फिर तुम्हारे पास तुम्हारे दोनों बच्चे आते हैं और तुमसे कुछ पैसा मांगते हैं, जो कि तुम्हारे पास उतने ही पैसे हैं। तो तुम पैसा किसे दोगे? जाहिर सी बात है, तुम पैसा उसे ही दोगे जो पैसे की अहमियत को जानता है, उसे कैसे खर्च करना है, या उससे कैसे और ज्यादा पैसा के लिए 3 काम करो। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज कमाया जा सकता है जो इस बात को जानता है। यकीनन तुम पैसा उसे ही दोगे, ना कि उसे दोगे जो पैसा बर्बाद करता है। नशा के लिए तुम क्या कर सकते हो? करता है, पैसे की अहमियत नहीं समझता, तुम पैसा उसे बिल्कुल नहीं दोगे। भगवान भी ऐसा ही करता है। मैं यह नहीं कहता कि तुम नशा करते हो या तुम गलत हो, बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम यह नहीं जानते कि पैसा कैसे मैनेज किया जाता है। और जो अमीर लोग होते हैं
वह पैसे को करना जानते हैं। उनकी कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं, कुछ उनके नियम होते हैं जो अमीर को और अमीर बना देती है और गरीब को और गरीब। अगर कोई भी इंसान उन नियमों का पालन करता है, उन्हें अपने जीवन में उतारता है, तो वह भी बहुत जल्दी अमीर बन सकता है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे गुरुवर, कृपया करके आप हमें बताएं, वह कौन सी आदतें हैं, वह कौन से नियम है, मैं अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा। तब उस गुरु ने कहा कि ठीक है बच्चा, आज मैं तुम्हें उन नियमों में से 13 नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर तुम भी सफल लोगों की लिस्ट में आ सकते हो और खुशहाली से भरा जीवन जी सकते हो। बस उन नियमों को ध्यान से सुनना और अपने जीवन में जरूर आना। उन नियमों में से पहला नियम है कभी हार ना मानने की आदत, क्योंकि कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन तुमको सफल बना सकती है और सफल लोग कभी हार नहीं मानते। अगर आपको भी सफल होना है तो सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालकर काम करना पड़ेगा। आपके काम में कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आपको हर मुश्किल का सामना करके अपने काम को पूरा करना पड़ेगा। जिनके अंदर अपने सपनों को पाने के लिए जोश और जुनून होता है, वो हर मुश्किलों का सामना कर लेते हैं। इसीलिए सक्सेसफुल का पहला नियम यही कहता है कि आपको कभी हार नहीं मानना है। दूसरा नियम यह है कि दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। ज्यादातर लोग अपने कामों को इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो दूसरों की ज्यादा सुनते हैं। वो ये समझ नहीं पाते कि लोगों का यही काम होता है कि बढ़ते हुए लोगों को पीछे कैसे खींचे और उनके काम को कैसे बर्बाद करें। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों को जवाब तुम बिल्कुल मत देना, बल्कि उन लोगों को जवाब तुम अपने काम से देना। उसी काम को पूरा करके दिखा देना, जिससे उन लोगों को जवाब अपने आप मिल जाएगा। और फिर अगर लोग आपको देखकर या फिर आपके काम को देखकर आपकी कॉपी करने लगे हैं, तुम समझ जाओ कि आप सफल हो रहे हो, क्योंकि लोग सफल लोगों की ही कॉपी करते हैं। असफल लोगों को कोई कॉपी नहीं करता। अब से आप जो भी काम करो उसमें इतना खो जाओ कि लोगों की आवाज आपको सुनाई ना दे। इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हो तो दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। तीसरा नियम यह कहता है कि रिस्क लेना शुरू कर दो। आप कोई भी काम शुरू कर लो, आपको हर काम में रिस्क लेना ही होगा। बिना रिस्क के लिए आप कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो आपको रिस्क लेना ही होगा। अगर आप सही तरीके से रिस्क लेना सीख गए तो आप किसी भी काम को आसानी से पूरा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सफलता रातों रात मिल जाती है, तो यह सोच आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सफल पाने के लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको अपने काम में रिस्क लेना पड़ेगा और बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। आज आप जिसे देख रहे हो, जो लोग बुलंदियों को छू रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहो, उनको जानो। वह कितनी बार फेल हुए हैं लेकिन हार नहीं माने। वह समय समय में रिस्क लेते गए और आज कहां से कहां पहुंच गए। और जिस दिन आप भी रिस्क लेकर काम शुरू कर दोगे, उस दिन से समझो कि आप सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर दिए हो। चौथा नियम यह है कि खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल और अमीर बन सकते हो। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि ज्यादातर लोग डरते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इंसान को यह 6 प्रकार के डर हमेशा सताते रहते हैं। पहला गरीबी का डर, दूसरा बुढ़ापे का डर, तीसरा बुराई का डर, चौथा प्यार और सम्मान खो देने का डर, बीमारी का डर और छठा मौत का डर। अगर आपको यह डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो। हमेशा सकारात्मक बोलने से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा ही डर का सामना करना सीखो, इससे जीत तुम्हारी होगी। इस बात से समझो कि अगर कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। तो इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर दो। 1000 बार गिरो लेकिन कभी हार मत मानो। 5वां नियम यह है कि आप अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनो। ज्यादातर लोगों से जब कोई पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इस पर बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, अभी तक हमने कुछ सोचा ही नहीं। और अगर तुम्हारा भी यही उत्तर है तो इसे आज ही बदल दो। आज ही बैठकर गहराई से विचार करो और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। नौकरी चुनना लक्ष्य नहीं होता, पर हाँ, वह जीवन का एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनो, उसे पाने पर लिखो, सिर्फ दिमाग पर नहीं। दूसरा, अपने लक्ष्य को पाने क्या तुम सोना कम कर सकते हो? क्या तुम ज्यादा मेहनत कर सकते हो? क्या तुम गप्पे मारना छोड़ सकते हो? या फिर क्या तुम अपने लक्ष्य की संबंधित किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हो? तीसरा, दिन में कम से कम 3 बार अपने लक्ष्य को बोलकर पढ़ो। इससे तो तुम्हारे दिमाग में बात अच्छे से बैठ जाएगी कि अपने दिमाग से तुम क्या चाहते हो।
फिर तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लग जाएगा और तुम्हारे सामने तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के नए नए तरीके प्रस्तुत करना शुरू कर देगा, जिन पर काम करके तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। छठा नियम यह है कि आप जो करना चाहते हो वही काम करो। आपको वही काम करना चाहिए जिस काम में आपका इंटरेस्ट है और जिस काम को करने में आपको मजा आता है। किसी के दबाव में आकर कोई भी काम शुरू मत करो। उनसे कह दो कि मुझे ये काम नहीं करना, क्योंकि अगर आप वह काम करना शुरू कर देते हो जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, तो उस काम के प्रति आपका मन लगा रहेगा और आपको मजा भी आएगा। इसीलिए हर इंसान को हमेशा वही काम करना चाहिए जिस काम को करने में मजा आए। लेकिन वहीं पर अगर आप वह काम करते हो जिस काम के प्रति आपका जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो कुछ समय के बाद आप बोर होने लग जाओगे और उस काम को छोड़ दोगे और फिर इस तरह आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसीलिए हमेशा इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। ये आपकी लाइफ का सवाल होता है। इसीलिए डिसीजन भी आपको खुद ही लेना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। सातवां नियम यह है कि सबसे जरूरी काम पहले करो। अगर आप अपने सबसे जरूरी काम को पहले खत्म कर देते हो तो बाकी के बचे हुए काम आपके लिए और भी आसान हो जाते हैं। सबसे जरूरी काम को पहले करने से आपका टेंशन खत्म हो जाता है। इसीलिए अपने दिन के सबसे जरूरी काम को सबसे पहले खत्म कर लेना चाहिए। आठवां नियम यह है कि आप अपने काम पर फोकस रखो। अगर आपका किसी काम में फोकस नहीं होता तो आपका काम कभी भी खत्म नहीं होगा। जब तक किसी काम को पूरे फोकस के साथ ना किया जाए तब तक उस काम को करने का कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए कोई भी काम करो तो उसे पूरे फोकस के साथ करो। नौवां नियम यह है कि अपना दिमाग लगाकर खूब मेहनत करो। सफल होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में इतनी मेहनत करो कि उस फील्ड से रिलेटेड सारे काम आपको बहुत ही आसान लगने लग जाएं। अगर आप मेहनत करके अपने काम से रिलेटेड सारी चीजों को सीख लेते हो तो आप बहुत ही जल्दी सफल हो सकते हो। सफल होने लिए आपको अपने फील्ड का मास्टर होना पड़ेगा। और हाँ, मेहनत के साथ साथ आपको अपना दिमाग भी लगाना है। अगर आप मेहनत करते रहोगे और दिमाग नहीं लगाओगे तो भी आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाओगे। आपने सुना और देखा भी होगा, गधा मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं होती, क्योंकि वह दिमाग नहीं लगाता। इसीलिए खूब मेहनत करो, दिमाग लगाओ और अपने सपनों को पूरा करो। 10वां नियम यह है कि अपनी गलतियों से सीखो। सफल लोग हमेशा अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आप भगवान नहीं है कि आपसे गलतियां नहीं होंगी, आपसे भी गलतियां हो सकती हैं। इस दुनिया में हर इंसान से गलतियां होती हैं। इसीलिए गलतियां अगर होती हैं तो उनसे सीखो और गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ो। जो इंसान गलतियां करता है वह उन गलतियों से बहुत कुछ सीखता भी है और उन गलतियों को दोबारा करने से बचता भी है। इसीलिए अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपसे कोई गलती हो जाए तो निराश मत होना। अरे, गलतियां तो वही लोग करते हैं जो कुछ करने का रखते हैं। जो कुछ करने का साहस ही नहीं रखते वह गलतियां कैसे करेंगे? अगर हार के डर से मैदान में नहीं उतरेंगे तो तुम्हें जीत कैसे मिलेगी? इसीलिए मैं यही कहूंगा कि गलतियों से मत घबराओ, बस कुछ करने का साहस रखो। 11वां नियम कि नई स्किल सीखो। वह सारी जरूरी स्किल्स को सीखो जो आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। अगर आपके पास कोई यूनिक स्किल है तो आप उस स्किल की मदद से खुद को सफल बना सकते हो। आपको अपने फील्ड से रिलेटेड सारी जरूरी स्किल्स को सीखना चाहिए। अगर आपके पास अपने फील्ड से रिलेटेड कोई स्किल्स हैं तो वह आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। इसीलिए ऐसी स्किल्स को सीखो जो आपके काम आ सकती है। 12वां नियम यह है कि आप अपना लक्ष्य बनाओ। सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वह है अपने जीवन का लक्ष्य बनाना। अगर आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है तो इस जीवन को जीने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप घर से कहीं जाने के लिए निकलते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको कहां जाना है, तो फिर आप क्या करोगे? क्या आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। इसी तरह अगर आपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बनाया तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आपको अपने जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। इसीलिए अभी के अभी अपना कोई लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करने के लिए प्लान बनाओ और फिर आज और अभी से ही काम पर लग जाओ। 13वां और आखिरी नियम यह है कि लोगों की मदद करो। लोगों की मदद करने से हमारा दिमाग खुद को अमीर समझता है और फिर वह हमें अमीरी की दिशा में ले जाता है और वैसे ही हमारी सोच को बना देता है। और यह बात तो हम सभी जानते हैं कि जैसे हमारी सोच होती है हम वैसे ही बन जाते हैं। तो आज से ही लोगों की मदद करनी शुरू कर दो और अमीर बनने के लिए लोगों की दुआ लेना शुरू कर दो और फिर ये सारी बातें बताकर
उस गुरु ने प्रकाश से कहा कि अच्छा, अब तुम जा सकते हो और इन बातों का पालन करो और फिर तुम मुझसे 6 महीने के बाद मिलना। प्रकाश ने भी गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। बढ़ते हैं दूसरा कहानी की तरफ। दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया है, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और जोड़ कर दिया और वो है पैसा। पैसे से सब चीज नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। एक संत एक गांव में प्रवचन दे रहे थे कि पैसे के पीछे मत भागो, यह माया का दलदल है और इसके दलदल में जो फंस गया वो पूरी जिंदगी दुखी रहता है। और वहां बैठे सभी लोग इसी बात पर तालियां बजा रहे थे। उन्हें ये बात नहीं पता थी कि यह संत इस बात को बोलने के लिए पैसा लेता है। यही तो माया का खेल है, जो कि इस दुनिया में बहुत कम लोग जान पाते हैं, और जिसने जान लिया उसे इस माया ने बुलंदियों की चोटी पर पहुंचा दिया। दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल उस पैसे को संभालना है। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ पैसा क्या आ जाता है, वो लोग घमंडी जाते हैं। वो लोग पैसे के नियम को जानते ही नहीं हैं। आप लोग जानते होंगे कि सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी हुई रहती है और लक्ष्मी की तस्वीर हमेशा खड़ी हुई अवस्था में। सरस्वती यह कहती है कि मैं जल्दी आऊंगी नहीं, और यदि मैं आ गई तो जाऊंगी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी जल्दी से अर्जित नहीं किया जा सकता, और यदि एक बार हमने ज्ञान अर्जित कर लिया तो वह हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन लक्ष्मी का यह नियम होता है कि वह जल्दी आ भी जाती है तो जल्दी चले भी जाती है। यदि किसी इंसान को सही तरीके से रखना नहीं आया तो बहुत जल्दी उस घर से निकल जाती है। आज की इस कहानी के अंदर मैं आप लोगों को 6 ऐसे खर्च बताऊंगा जिसको आपको आज से और अभी से बंद कर देना चाहिए, तो ही आप पैसे के सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हो यह जरूरी नहीं, जितना भी कमाते हो उसमें से आप अपना खर्चा इन 6 जगहों पर काम कर दो। धीरे धीरे आपके घर में पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। खुद को लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हो गया है। और अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता यही होता है कि अपने खर्च को कम कर दो और ज्यादा पैसे कमाने का तरीका ढूंढो। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वो कौन से 6 ऐसी जगह हैं जहां हमें पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धा लिखकर वीडियो लाइक करना ना भूलें। एक बार की बात है, एक गांव में 2 औरत रहती थी। एक के पास एक भैंस थी तो दूसरी के पास एक बकरी थी जिसके पास भैंस थी। वह औरत किसी भी चीज को संभाल के रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस दूध तो बहुत देती थी, लेकिन उसने दूध की कीमत कभी समझी ही नहीं। वह सारा दूध घर की बिल्ली को पिला देती थी, दूध को ऐसे ही खर्च कर देती थी। दूध को किस तरीके से सही उपयोग में लिया जाता है वह औरत जानती ही नहीं थी। और जिसके पास बकरी थी वह दूध की कीमत जानती थी, इसलिए वह दूध के एक एक बूंद को बचा कर रखती थी और उससे दही जमाकर घी निकल लेती थी, और धीरे धीरे वह बहुत सारा घी इकट्ठा कर लेती थी। अब जिसके पास भैंस थी उसने दूध की अहमियत कभी जानी ही नहीं थी। उसने कभी दूध से घी निकलने के बारे में सोचा ही नहीं था। एक दिन उसके घर मेहमान आ गए और मेहमानों को सूखी रोटी नहीं खिलाई जा सकती थी, तो इसलिए वह औरत बकरी वाली औरत के पास जाकर आधा किलो घी ले आती है। वह औरत ये कहकर घी लाती है कि मैं जल्द ही अपनी भैंस के दूध का घी निकालूंगी तो तुम्हें वापस कर दूंगी। और वह बकरी वाली इस भरोसे उसको घी उधार के तौर पर दे देती है। अब वह भैंस वाली औरत मेहमानों को खाना खिला देती है। उसके बाद बहुत दिन निकल जाते हैं, लेकिन वह घी वापस नहीं करती। अब बकरी वाली औरत भैंस वाली औरत के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक बार घी दिया था तो मैं वह घी वापस लेने आई हूं। यह सुनकर वह औरत कहती है, कौन सा घी? तू भला मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास तो भैंस है और तेरे पास तो बकरी है, और मैं भला तुझसे उधार क्यों मांगूंगी? मेरे पास तो इतनी अच्छी भैंस है और उसका तो बहुत सारा दूध होता है, मैं तो खुद उससे दूध निकल लूंगी, मैं भला तुझसे क्यों लूंगी? ये कहकर वह घी देने से मना कर देती है। इतना सुनकर बकरी वाली औरत वापस आ जाती है, क्योंकि उसको पता था कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास तो भैंस है। लेकिन फिर भी उसने कई लोगों से बोला, पर उसका किसी ने विश्वास नहीं किया। सबका जवाब एक सा था कि भला भैंस रखने वाला इंसान बकरी रखने वाले से घी उधार क्यों लेगा। एक दिन उस गांव में एक गुरु आए तो बकरी वाली औरत उन गुरुजी के पास गई और सब कुछ बता दिया। उसके बाद गुरु ने भैंस रखने वाली औरत को बुलवाया और फिर वो भी अपनी बात बताते हुए कहती है कि गुरुदेव यह झूठ बोल रही है, मेरे पास तो भैंस है तो मैं इससे घी उधार क्यों लूंगी। अब फैसला गुरु को करना था कि भैंस वाली औरत ने घी उधार लिया है या नहीं, क्योंकि बकरी का दूध बहुत कम होता है और भैंस का बहुत ज्यादा, तो क्या जरूरत हो गई कि घी उधार लेना पड़ जाए।
अब गुरु बहुत देर सोचते हैं और उसके बाद दोनों औरतों को बुलाकर एक एक लोटा पानी देकर कहते हैं कि जाओ और इससे अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ। एक लोटा पानी देखकर भैंस वाली औरत कहती है कि गुरुदेव, सिर्फ एक लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी। लेकिन बकरी वाली औरत उस लोटे को लेकर चली जाती है और वह अच्छे से अपने हाथ पांव धोती है और कुछ पानी बचा भी आती है और वापस गुरु के पास आ जाती है। लेकिन वह भैंस वाली औरत लोटा लेकर जाती है और सिर्फ हाथ धोकर लोटे को वापस लेकर आ जाती है। जैसे ही दोनों लोटों को रखा जाता है तभी गुरु कहते हैं कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी वाली औरत से घी उधार लिया था और उसे घी वापस करना चाहिए। अब जो गांव के लोग पास में बैठे थे उन्होंने कहा कि गुरुजी, इससे कैसे साबित होता है कि घी भैंस वाली औरत ने उधार लिया है। तो गुरुजी कहते हैं कि जरा इन लौटों को ध्यान से देखो। इस औरत ने पानी बचा भी लिया और हाथ पैर भी धो लिए। ये होती है किसी चीज की अहमियत को समझना। और दूसरी औरत ने सिर्फ हाथ धुलकर ही लौटे का सारा पानी खत्म कर दिया, क्योंकि उसको इस पानी की कीमत नहीं पाता थी। और जिस चीज की हमको कोई कदर नहीं होती, वह भले हमारे पास कितनी भी अधिक क्यों ना हो, वह नष्ट हो ही जाती है। यदि हमारे पास कोई चीज बहुत ही कम है और हमको उसकी कदर है, तो जरूर उससे हम फायदा ले सकते हैं। जैसे कि बकरी वाली औरत ने दूध बचाकर उसे माखन निकाला और उसे घी बनाया, जबकि भैंस वाली औरत के पास दूध बहुत मात्रा में था, पर कदर न होने के कारण उसके घर में मेहमानों के लिए घी नहीं था। यह बात ही सत्य है। उसके बाद भैंस रखने वाली औरत उन गुरु के चरणों में गिर जाती है और कहती है, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी घर जाकर उसको घी वापस दे दूंगी। उसके बाद कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। हरे पूर्वजों ने यह कहावत यूं ही नहीं बनाई। हमारी छोटी छोटी बचत ही भविष्य में महत्वपूर्ण लाभ बनकर हमें मिलती है। यह बात बहुत कम लोग जान पाते हैं। यही बात हमारे घर में लक्ष्मी पर भी लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को बचाएंगे तो वही लक्ष्मी हमें भविष्य में अधिक लाभ बनकर मिलेगी। तो दोस्तों, ये कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब जानते हैं वह 6 खर्चों के बारे में जो आपको आज से ही बंद कर देना चाहिए। सबसे पहला खर्च है दिखावे का खर्च। आपके बगल में किसी ने महंगी कार ले ली तो आपके मन में जलन होने लगती है कि मुझे भी जल्दी कार लेनी है, और यही दिखावे का खर्च आपको गरीब बना के रखता है। दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए बहुत सारा ऐसा सामान उठा लाते हैं जिससे दूसरों के सामने अपना रुतबा अधिक हो सके। कार ले लेना, या बहुत सारे गहने ले लेना, या महंगे मोबाइल ले लेना, या फिर ऐसी कोई महंगी चीज ले लेना जिसकी हमें हमारी जिंदगी में कोई जरूरत भी नहीं होती। और यदि कोई समझाता है तो कहते हैं कि हम किसी से कम हैं। क्या वह लोग यह नहीं समझते कि इससे हमारा सिर्फ नुकसान होता है, ना कि कुछ फायदा? यदि आपको सच में अमीरी के रास्ते पर चलना है तो यह सारे खर्चे सबसे पहले आपको बंद करना होगा और वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करना होगा। मैं यह नहीं कहता कि आप अपने शौक पूरे ना करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस चीज की आपको जरूरत है आप सिर्फ वही लो। किसी को देखकर कोई सामान बिल्कुल ना लें। दूसरी बात है कंपनियों की स्कीम से दूर रहना। अपने सामान की बिक्री अधिक करने के लिए अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां होती हैं वह नई नई स्कीम लाती हैं, लेकिन यह लुभाने की रणनीति होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते। और बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम के चक्कर में आकर वो चीज भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती। यदि हम मार्केट में जाते हैं और हमें यह पता चलता है कि 50% डिस्काउंट में घड़ी मिल रही है, तो घर में वॉच होने पर भी हम उस वॉच की खरीद लेते हैं। हम लोग ये नहीं समझते कि यह सब मार्केटिंग करने की एक रणनीति होती है। इससे हमें फायदा नहीं होता बल्कि कंपनी को फायदा होता है। इसीलिए ऐसे शौक कभी ना पाले। ये गरीब होने का सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि जिस चीज की हमें जरूरत हो नहीं है, इस चीज में हम लक्ष्मी को खर्च कर देते हैं, तो उससे हमारे घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है और फिर धीरे धीरे हमारे घर से निकलने लगती है। तीसरा खर्च है कर्ज। आज के समय में ज्यादातर लोग कर्ज लेकर महंगी महंगी चीजें खरीद लेते हैं, जैसे कार, बंगला, मोबाइल, और फिर उसका पैसे भरते रहते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हम लोगों को पैसा खर्च करने लिए कहता है। जो पैसा हमारे पास है या फिर जो पैसा हमारे पास आने वाला है और उस पैसे को हम खर्च कर देते हैं, तो जरा सोचिए कि हम अमीर कैसे बन पाएंगे। जो पैसा हमारे पास आया ही नहीं, उस पैसे को भी हम खर्च कर देते हैं और अमीर बनने के बारे में सोचते हैं, अमीर बनने का वीडियो देखते हैं। और बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर जमीन खरीद लेते हैं और यह सोचते हैं कि जब हमें इससे फायदा होगा तब हम लोन वापस कर देंगे। लेकिन वह लोग यह नहीं सोच पाते हैं कि जितना हमें इससे फायदा होगा उससे ज्यादा हमें लोन का ब्याज भरना होगा। तो दोस्तों, ऐसा काम कभी ना करें। कर्ज लेकर कोई भी चीज ना खरीदे।
चौथी और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने पैसे को उपयोग कैश में ही करें। कभी भी मोबाइल ऐप का उपयोग करके पैसा खर्च ना करें। आपको शायद पता नहीं होगा कि आप कोई सामान भी खरीदते हैं और फिर फोन से पेमेंट करते हो तो आपको आपके पैसा खर्च होने का ज्यादा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वह पैसा आपकी जेब से नहीं जा रहा। और जब आप अपनी जेब से पैसा निकाल कर खर्च करते हैं तो आपको महसूस तो होगा कि यार पैसा खर्च हो रहा है। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप ऐसा करके देखना, मार्केट जाना और फिर किसी सामान का पेमेंट अपने फोन से करना, जिससे आपको ज्यादा महसूस नहीं होगा कि आपका पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप अपनी जेब से पैसा निकाल कर दोगे तो उस दिन आपको जरूर लगेगा कि यार पैसा जेब से जा रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है, ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। पांचवी बात आपको ध्यान रखनी है कि अपनी भावनाओं पर काबू रखना है। अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है और आप उसे खरीदना चाहते हैं तो पहले ये सोच लें कि क्या आपको इसकी जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग कोई चीज पसंद आने पर उसे तुरंत खरीद लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई स्कीम वाले हम लुभाने के लिए आते हैं तो हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। तो हमें ऐसी चीज को लेने से बचना चाहिए। हमें ऐसी चीज नहीं लेनी चाहिए, बल्कि ऐसी चीज लेनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत हो। छठवीं और आखिरी बात यह है कि कभी भी कोई भी शौक ना पाले। आपको शायद इस बात का पता होगा कि हमारी दुनिया में महंगाई का सबसे महत्वपूर्ण कारण शौक है। आज के समय में नॉर्मल 1000 का फोन आ रहा है और वहीं पर 1 लाख का भी फोन आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को 1000 का फोन रखने का शौक है तो किसी को 1 लाख का रखने का शौक है। हाँ, यहाँ पर आदमी को अमीरी भी दर्शाने का शौक है, क्योंकि अमीर आदमी महंगा फोन रखेगा तो लगेगा कि वह अमीर है। तो ये शौक ही तो हुआ, शौक है तभी तो उसने महंगा फोन रखा। इसलिए महंगाई का कारण है शौक, और किसी भी चीज की महंगाई नहीं है। और इसलिए लोग समय समय पर शौक वाली चीजें बनाते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीजें बनाकर हमें लुभाने के लिए लेकर आते रहते हैं, ताकि हमें वह चीज पसंद आ जाए और हम उसे तुरंत खरीद लें, क्योंकि उन्हें पता है कि ना लोगों का शौक खत्म होगा और ना ही उनकी मार्केटिंग बंद होगी। तो इसलिए अपने शौक को काबू करें जितना हो सके, क्योंकि शौक करने से हमारी जिंदगी नहीं चलेगी, बल्कि मेहनत करने से और पैसे को बचत करने से जिंदगी चलेगी। क्योंकि आज के समय में पैसा हो सब कुछ है। भले ही आज के समय में हमसे कितने भी लोग यह बात कहते हैं कि पैसा हो सब कुछ नहीं है, लेकिन यदि उनकी जिंदगी को सही तरीके से ध्यान रख के देखा जाए तो उनके लिए पैसा हो सब कुछ होता है। वह पैसों के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और हमें कहते हैं कि पैसों के पीछे मत भागो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुछ फिजूल खर्च के बारे में बताने की कोशिश की है, ताकि उन खर्चों को आप कंट्रोल कर सके, जिससे आपका पैसा बचे और जरूरत के समय वह पैसा आपके काम आ सके। और वह पैसा जब जरूरत के समय हमारे काम आता ही तो हमारे दिल को जो शांति मिलती है वह सच में बहुत ही अद्भुत शांति होती है। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।